जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 6 को। दोस्तों इसके पहले जो आपका डीएड फर्स्ट ईयर है इसमें आपको 6 पेपर पढ़ने हैं और आज जो हम वीडियो ये शुरू करने जा रहे हैं ये वीडियो नंबर 1 होगा और पेपर नंबर 6 का होगा। यानी डीएड के अंतर्गत आपको फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके पहले हम लोग 1, 2, 3, 4 और 5 ये सारे पेपर आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं इसी चैनल पर, जो आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल है। इस पर सारे जो आपके पेपर हैं फर्स्ट ईयर के सारे पेपर कंप्लीट करा दिए गए हैं। छठा पेपर आज हम देखने वाले हैं और छठा पेपर का वीडियो नंबर पहला और यूनिट नंबर पहला हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो ये छठा नंबर का पेपर है, छठा पेपर है, इसमें आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो ये जो बुक है आपको पेपर नंबर 6 ये बुक है श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम रचना एवं अनुकूलन। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर श्रवण दिव्यांग बच्चे हैं, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होगा, पाठ्यक्रम कैसा होगा और जो पाठ्यक्रम होता है उसमें अनुकूलन कैसे करेंगे, ताकि दिव्यांग जो बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको सही तरीके से पढ़ करके समझ सके और अपने जीवन यापन में उसका उपयोग कर सके। तो दोस्तों यही ये बुक है कि श्रवण बाधित बच्चे जो हैं, श्रवण दिव्यांग बच्चे हैं, उनका हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और उसमें अनुकूलन कैसे हम करेंगे। पहला टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पाठ्यक्रम कहलाता क्या है। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या कहलाता है। जब आपको पाठ्यक्रम के बारे में पता चल जाएगा कि पाठ्यक्रम क्या कहलाता है तो आप उसको दिव्यांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण, एडाप्टेशन यानी अनुकूलन कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत जो यूनिट नंबर 1 है आपका, इसमें हम देखने वाले हैं जो पाठ्यक्रम होता है उसका परिचय देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, पाठ्यक्रम का अर्थ देखेंगे, शाब्दिक अर्थ और संकुचित अर्थ देखेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम का लक्ष्य यानी पाठ्यक्रम जो है उसका लक्ष्य क्या है और पाठ्यक्रम का सिद्धांत क्या है और पाठ्यक्रम के प्रकार क्या है, ये सारे टॉपिक आपको इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस वीडियो पर अगर वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि एक यूनिट आपका आज इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होता है, पाठ्य वस्तु टेक्स्ट बुक और कंटेंट क्या होता है और पाठचर्या यानी क्यूरिकुलम, ये अगर आप अपना बुक नोटबुक बना रहे हैं तो वहाँ पर पहला हेडिंग दे देंगे पाठ्यक्रम क्या कहलाता है, यानी पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सिलेबस, टेक्स्ट बुक और क्यूरिकुलम, ये तीनों एक जगह लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन करने वाले टॉपिक होते हैं। यहाँ समझेंगे तो आप पूर्ण रूपेण समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि पाठ्यक्रम में सिलेबस और आइए यहाँ पर तीनों शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, यानी जो ये आप ये तीनों देख रहे हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें अंतर भी है। पाठ्यक्रम किसी विशेष विषय या कोर्स का एक संरचित रूपरेखा है जो बताता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और इसका मूल्यांकन कैसे होगा। यानी सबसे पहले क्या हम लोग देखें, पाठ्यक्रम। दोस्तों सिलेबस, आप कोई भी जैसे मान लीजिए बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं या मान लीजिए कि आप डीएड का ही पेपर देने जा रहे हैं, डीएड एचआई का पेपर देने जा रहे हैं, तो डीएड एचआई का पेपर जब देने जा रहे हैं तो आप देखेंगे ना कि कितने पेपर हैं। तो दोस्तों 6 पेपर हैं और 6 पेपर के अंतर्गत जो पेपर है पहला पेपर, उसका सिलेबस क्या है यानी उसका विषय वस्तु क्या है, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये पाठ्यचर्या, ये हम थोड़ा सा हम समझा दें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो पाठ्यचर्या है क्यूरिकुलम, ये एक बृहद रूप है और क्यूरिकुलम पाठ्यचर्या जो है इसी के अंतर्गत आपके सिलेबस आते हैं, टेक्स्ट बुक और कंटेंट यानी पाठ्य वस्तु आते हैं, विषय वस्तु आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप क्लियर हो गए होंगे। जो आपका
पाठ्यचर्या है, क्यूरिकुलम है, इसी के अंतर्गत आपके जो सिलेबस में आते हैं और बुक, जैसे क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब बच्चा घर से निकलता है स्कूल के लिए, यानी कोई भी बच्चा घर से स्कूल के लिए निकलता है तो इसको घर से लेकर के स्कूल तक जाना और स्कूल से फिर घर तक आना, ये सारे गतिविधियाँ ये क्यूरिकुलम पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सारी गतिविधियां आपको देखा जाए तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। लेकिन स्कूल में बच्चा पहुंच गया, ठीक है, उसको हिंदी पढ़ना है, ठीक है, हिंदी उसको पढ़ना है, तो हिंदी जो पढ़ना है ये हिंदी का इसका टेक्स्ट बुक या कंटेंट हो गया, यानी विषय वस्तु हो गया ये हिंदी। ठीक है, कौन विषय? हिंदी विषय हो गया। अब हिंदी में दोस्तों पहला टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक क्या है, चौथा टॉपिक क्या है, पांचवा टॉपिक क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा इसके बाद हो गया, उसका फिर से टॉपिक वाइज जो सारे टॉपिक है ये आपका सिलेबस और पाठ्यक्रम हो गया। ठीक है, यही कहने का मतलब इसमें जो दिया गया है इसके अंतर्गत यही चीज किया गया है। दोस्तों अब आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम पाठ्यचर्या को देखेंगे, इसके बाद क्रमबद्ध देखेंगे, क्योंकि विस्तृत ये पाठ्यचर्या हो गया। पाठ्यचर्या के अंतर्गत आपका विषय वस्तु हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, और टेक्स्ट बुक जो होगा उसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है ये हो गया। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। तो दोस्तों पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या क्या है? क्यूरिकुलम, यह शिक्षा का एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण है जो पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन के तरीके और छात्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल करता है। कहने का मतलब अभी हम आपको बताएं कि दोस्तों बच्चे को घर से लेकर के स्कूल, यानी स्कूल में जाता है बच्चा तो पढ़ता भी है, खेलता भी है, लंच भी करता है, बच्चों के साथ भी रहता है, फिर स्कूल से घर आता है, तो ये सारे जो ये गतिविधियां हैं ये सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आएंगे। पढ़ाई लिखाई, पेपर, मूल्यांकन, खेल कूद, ये सारे क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम का अंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे पाठ्य वस्तु। यह वह सामग्री है जिसका उपयोग पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए किया जाता है, यानी इस सिलेबस को लागू करने के लिए आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ये आपको एक विषय वस्तु या टेक्स्ट बुक में समाहित रहता है, चाहे वो नोट्स हो, ऑनलाइन संसाधन हो या अन्य शिक्षण सामग्री। दोस्तों पाठ्यक्रम सिलेबस यह किसी विशेष विषय या कोर्स की एक विस्तृत योजना है जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन के तरीके और समय सारणी शामिल रहते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट तो आप दोस्तों समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इसमें कुछ अंतर है। ठीक है, इसमें कुछ अंतर तो हम लोग देख लिए, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं। पाठ्यचर्या सबसे व्यापक, देखिए पाठ्यचर्या सबसे व्यापक अवधारणा है। ठीक है, क्यूरिकुलम जो है सबसे व्यापक अवधारणा है, उसके बाद पाठ्यक्रम आता है और फिर आता है विषय वस्तु। ठीक या इसी क्रम में, यानी सबसे पहला ये पाठ्यक्रम हो गया, इसके अंदर आपका हो गया आपका पाठ्यक्रम हो गया, उसके बाद दोस्तों इसमें हो गया विषय वस्तु। ये आपको स्कूल से लेकर के घर द्वार ये सब कुछ एक ही चीज़ बार बार बताने से अच्छा है कि आप लोग ये पॉइंट जरूर समझ गए होंगे। सामग्री, पाठ्यक्रम में विषय सामग्री, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन शामिल है, जबकि पाठ्य वस्तु में शिक्षण सामग्री शामिल नहीं है। रुकिए, आप नेक्स्ट लेते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषा। दोस्तों पाठ्यक्रम की परिभाषा आपसे 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, इसलिए ये परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। कनिंघम के अनुसार है, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक, यानी जो पाठ्यक्रम है, कलाकार किसको बोला गया है तो शिक्षक को कलाकार बोला गया है, कि हाथ में एक उपकरण है, यानी जो पेंटर होता है, पेंटर के हाथ में जो ये ब्रश होता है, ठीक है, ब्रश। तो कहने का मतलब ये आप जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को शिक्षक को कलाकार माना गया और शिक्षक के हाथ में जो पाठ्यक्रम है ये ब्रश के समान है। अब ये किस तरीके से ब्रश से अपने बच्चे रूपी पेपर पर जो उतारना है, जो छापना है, वो कैसे करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही कहने का मतलब है कि जो पाठ्यक्रम है, एक कलाकार शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है जिसके माध्यम से वह अपने स्टूडियो यानी विद्यालय में अपने आदर्श यानी उद्देश्यों के अनुसार अपनी सामग्री यानी छात्रों को ढालता है। दूसरे शब्दों में यह शिक्षक के लिए छात्रों को उनके लक्ष्यों के अनुरूप विकसित करने का एक साधन है। ये आपके कनिंघम के अनुसार परिभाषा हो गया पाठ्यक्रम का।
दोस्तों पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ भी पूछ दे रहा है कि पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत करना जिससे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह लैटिन शब्द यानी क्यूरेरे यानी दौड़ना से लिया गया है, जो शिक्षा को एक दौड़ के रूप में दर्शाता है जहाँ पाठ्यक्रम उस लक्ष्य तक पहुंचने का माना जाए। यानी जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, ये पाठ्यक्रम एक दौड़ का मैदान है। इसमें बच्चे को एक उचित स्थान तक पहुंचाने के लिए शिक्षक अपना लगाता है तर्क या पढ़ाने में जो अपना दिमाग लगाता है वो पाठ्यक्रम के अनुकूल आता है। दोस्तों नेक्स्ट है देखेंगे पाठ्यक्रम का लक्ष्य, यानी जो पाठ्यक्रम बनता है उसका लक्ष्य क्या होता है। तो पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्रों को एक निश्चित विषय के बारे में ज्ञान और कौशल प्रदान करना होता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को सामाजिक, नैतिक और व्यक्तिगत रूप से विकसित करने का भी प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये लक्ष्य हो गया। दोस्तों पाठ्यक्रम के सिद्धांत, जो हमारा पाठ्यक्रम बनेगा इसका सिद्धांत क्या होगा, आप खुद सोचिए ना कि पाठ्यक्रम का सिद्धांत क्या होगा। तो पाठ्यक्रम के सिद्धांत वे मूलभूत विचार, नियम और मूल्य है जो पाठ्यक्रम के विकास, डिजाइन और कार्यान्वयन को निर्देशित करते हैं। ये सिद्धांत शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने और लाभान्वित करने में मदद करता है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत, दोस्तों पाठ्यक्रम के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जो कि इस प्रकार हैं। यानी जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम जो है उसके कुछ सिद्धांत हैं। ये जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को जीवन के अनुभव, हमारे पास जो जीवन होता है, व्यक्ति जन्म लेता है उसके बाद वो कुछ ना कुछ वो अनुभव लेता है, मृत्यु तक कुछ ना कुछ अनुभव लेता है और उस अनुभव से सीखता है। तो वही है कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को जीवन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए और छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करना चाहिए जो वे वास्तविक जीवन में उपयोग कर सकें। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को शैक्षिक उद्देश्यों के साथ संरेखित होना चाहिए और छात्रों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। यानी जो छात्र होते हैं उनका निर्धारित लक्ष्य है, जैसे आईएएस बनना, तो आईएएस बनना लक्ष्य है, तो जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम इसमें पूर्ति करता है। पाठ्यक्रम बताता है कि क्या क्या आप पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे तो आप आईएएस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक सामग्री शामिल होना चाहिए जिससे कि वो अपना लक्ष्य प्राप्ति में उसको बाधा न उत्पन्न हो। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम को बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का कहलाता है, ये आप समझ लीजिए, जैसे इस भारत में अगर जितने लोग हैं या आप अपने विद्यालय में देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि 250 बच्चे हैं, तो 250 बच्चे हैं तो सभी बच्चों में उनका पर्सनल व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यानी सब बच्चे में अपना अपना कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। तो इसी तरीके से ये बताया गया कि व्यक्तिगत भिन्नता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, जो हमारा सिलेबस का निर्माण होगा, जो पाठ्यक्रम का निर्माण होगा, उसमें इन सभी बच्चों का ध्यान देना आवश्यक होना चाहिए। दोस्तों रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत, इसमें क्या है, पाठ्यक्रम को छात्रों की रचनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं का विकसित करने में मदद करनी चाहिए। यानी पाठ्यक्रम जो है उस कैसा होना चाहिए, तो ये एक रचनात्मक सृजनात्मक होना चाहिए जो कि छात्रों के अंतर्गत ये सारे विकसित कर सके। दोस्तों खेल कार्य क्रियाओं के अंतर संबंधों का सिद्धांत, यानी खेल विधि के माध्यम से हम लोग बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं और वो बहुत आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। तो वही खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंधों का सिद्धांत है। यानी पाठ्यक्रम को खेल और कार्य की क्रियाओं को एकीकृत करना चाहिए और छात्र को विभिन्न प्रकार के अनुभवों के माध्यम से सीखने की अनुमति देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अग्रदर्शिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को छात्रों को आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें नई चीज़ों को सीखने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को छात्रों को संपूर्ण अनुभव प्रदान करना चाहिए जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद करें। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तम आचरण आदर्शों के प्राप्ति का सिद्धांत। जो हमारा पाठ्यक्रम है ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उसमें उचित आदर्शों
को प्राप्त कर सके। यानी पाठ्यक्रम को छात्रों को उत्तम आचरण के आदर्शों के बारे में शिक्षित करना चाहिए और उन्हें समाज के प्रति सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा अन्य कुछ सिद्धांत हैं, इसके नाम को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इस पर आप चाहें तो हेडिंग बना करके 2-2 लाइन लिख भी सकते हैं। जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, जो हमारा पाठ्यक्रम है वो ऐसा सिद्धांत वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि छात्र क्रियाशील रहे और स्वयं सीखे। लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन का सिद्धांत है। उपयोगिता का सिद्धांत है, रचनात्मक का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, सामाजिक आदर्श का सिद्धांत है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का समाहित करने का सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं और पूर्ति का सिद्धांत। यानी जो उच्च कक्षा है 9-10 में लड़का पढ़ रहा है तो उसको भी उसकी आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसका निर्माण होना चाहिए। दोस्तों, इस सिद्धांतों का पालन करके शिक्षक एक ऐसा पाठ्यक्रम बना सकते हैं जो छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करे और उन्हें जीवन के लिए तैयार करे। ये पाठ्यक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख चरण। यानी जो पाठ्यक्रम है उसका विकास होता है, तो पाठ्यक्रम का जो विकास करते हैं उसके कुछ चरण होते हैं। वो कौन कौन से चरण होते हैं, उसके आवश्यकता विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, पाठ्य वस्तु का चयन, शिक्षक अधिगम अनुभव की योजना और मूल्यांकन और संशोधन। आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। दोस्तों, पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग अभी देख रहे हैं प्रकार, अब हम लोग देख रहे हैं जो पाठ्यक्रम है विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, वही चरण हम लोग देख रहे हैं। तो आवश्यकता विश्लेषण, यह जानने के लिए कि पाठ्यक्रम को किस आवश्यकता को पूरा करना है, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र करें। लक्ष्य निर्धारण, दोस्तों गोल सेटिंग, स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करें जो पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए। पाठ्य वस्तु का चयन, छात्रों की आवश्यकता और सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप प्रासंगिक और उपयुक्त सामग्री का चयन करें। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम अनुभवों की योजना। यानी जो शिक्षण अधिगम होता है, जो हम सीखते हैं उस अनुभव की योजना बनाना। शिक्षण विधियों, शिक्षण रणनीतियों और मूल्यांकन के तरीकों का चयन करें जो सीखने के अनुभवों को प्रभावी ढंग से समर्थन करें। नेक्स्ट है मूल्यांकन, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करें, जैसे कि परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, छात्र फीडबैक और प्रदर्शन डेटा। नेक्स्ट दोस्तों संशोधन है। संशोधन यानी जो संशोधन है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करें। यानी जैसे मान लीजिए कि जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें क्या संशोधन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अब पाठ्यक्रम के कई प्रकार हैं, पाठ्यक्रम के कई प्रकार हैं, ये यहाँ पर है, आप हेडिंग देख लीजिए और हेडिंग के बाद आप एक एक करके इसको हम लोग जो पाठ्यक्रम के प्रकार हैं उसको देखेंगे। अस्पष्ट पाठ्यक्रम, ठीक है, अस्पष्ट जो पाठ्यक्रम है बाद में देखेंगे, ये इसलिए कि हेडिंग है उसको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। आप हेडिंग यहाँ से देख लीजिए। अंतर्निहित, जैसे कौन सा हेडिंग है आप यहाँ पर देखें, पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं, पाठ्यक्रम के कई प्रकार हैं। तो अस्पष्ट पाठ्यक्रम, अंतर्निहित पाठ्यक्रम, बहिष्कृत पाठ्यक्रम और पठ्येतर पाठ्यक्रम को विषय केंद्रित, प्रक्रिया केंद्रित और उत्पाद केंद्रित भी माना जा सकता है। पाठ्यक्रम के इन प्रकारों के अलावा विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों के आधार पर भी पाठ्यक्रम को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि व्यवहारवादी, सूचना प्रसंस्करण, सामाजिक और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। आइए देख लेते हैं एक एक करके। अस्पष्ट पाठ्यक्रम, यह वह सामग्री है जो औपचारिक रूप से कक्षा में सिखाने के लिए निर्धारित की जाती है, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम और अन्य निर्देशात्मक सामग्री। अंतर्निहित पाठ्यक्रम, दोस्तों यह वह ज्ञान, कौशल और मूल्यों का एक सेट है जिसे छात्रों द्वारा शिक्षा के माध्यम से सीखा जाता है, भले ही वे इसे स्पष्ट रूप से न सिखाएं। बहिष्कृत पाठ्यक्रम, दोस्तों बहिष्कृत पाठ्यक्रम क्या है? बहिष्कृत पाठ्यक्रम यह वह सामग्री है जो अनौपचारिक, औपचारिक पाठ्यक्रम में
शामिल नहीं है, लेकिन इसे छात्रों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्येतर पाठ्यक्रम यह उन गतिविधियों और अनुभवों का एक सेट है जो औपचारिक कक्षा से बाहर होते हैं, जैसे कि खेल, क्लब, अन्य गतिविधियाँ। यानी पाठ्येतर पाठ्यक्रम का उन गतिविधियों से अनुभव का एक सेट है जो कि औपचारिक कक्षा से बाहर। औपचारिक कक्षा का मतलब क्या होता है? औपचारिक कक्षा दोस्तों, जैसे क्लास में बच्चा पहली घंटी लगती है और पहली घंटी में हिंदी का सब्जेक्ट है तो बच्चा हिंदी पढ़ना शुरू कर देता है, हिंदी टॉपिक के अनुसार पढ़ रहा है, दूसरा घंटी मैथ पढ़ रहा है, तीसरा, तो ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ गया। अनौपचारिक शिक्षा ये होता है दोस्तों कि वहाँ कोई नियम तरीका नहीं, वहाँ पर बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है, कोई शिक्षक नहीं, अपने आप बच्चों को सीखते हैं। ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसमें फ्री रहता है बच्चा, कोई उनके ऊपर ज़्यादा दबाव उस तरीके से नहीं रहता है। ठीक है, खेल कूद के माध्यम से भी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। दोस्तों अब विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का मतलब क्या हुआ? विषय केंद्रित यानी हिंदी विषय है तो हिंदी को केंद्र में रख करके हिंदी के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाए, इस तरीके से पाठ्यक्रम। दोस्तों प्रक्रिया केंद्रित यह पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया और छात्र की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। उत्पाद केंद्रित पाठ्यक्रम यह पाठ्यक्रम छात्र के सीखने के अंतिम उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि ग्रेड या परीक्षा। यानी कहने का उत्पाद केंद्रित, जब परीक्षा होता है तो क्या होता है, एक साल में क्या बच्चा पढ़ा है, लास्ट में जब हम लोग एग्जाम लेते हैं तो पता चलता है कि क्या, तो वही है जैसे ग्रेड या परीक्षा का जो रिजल्ट आता है उसका। व्यवहारवादी पाठ्यक्रम यह पाठ्यक्रम छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट सूचना प्रसंस्करण पाठ्यक्रम यह पाठ्यक्रम छात्रों को ज्ञान को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सामाजिक पाठ्यक्रम यह पाठ्यक्रम छात्रों को सामाजिक कौशल और मूल्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। व्यक्तिवादी पाठ्यक्रम यह पाठ्यक्रम छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2। दोस्तों यूनिट नंबर 2 आपका होगा क्यूरिकुलम स्ट्रेटजिक यानी पाठ्य विषयी रणनीतियाँ, और एडाप्टेशन अनुकूलन भी है इसमें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट नंबर 2 हम लोग दोस्तों इसके पहले जो आपका डीएड एचआई है, डीएड एचआई, इसके फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सारे पेपर देख चुके हैं। आप अगर ये पेपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये सब पेपर देखना चाहते हैं तो जो हमारा चैनल है आरपी टारगेट एजुकेशन, दोस्तों आरपी टारगेट एजुकेशन पर खोलेंगे तो नीचे वहाँ पर प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में आपको पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, डीएड पेपर नंबर 1 इस तरीके से करके 6 पेपर का प्ले लिस्ट बना है। वहाँ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं, सिलेबस भी हैं, और जो भी वीडियो पढ़ाया जा रहा है वो वीडियो सारे वहाँ पर अपलोडेड हो जाते हैं, तो आप एक ही जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि जो आपका डीएड है इसका रिजल्ट, प्रैक्टिकल, सेकेंड ईयर का क्लास इत्यादि सारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।